वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया निरंतर प्यार और सहयोग के लिए। इसी तरह रेगुलर वीडियो सुनते रहें। आज का जो सवाल है वो है कि खुद से प्यार करना अच्छा है या फिर ये स्वार्थ के दायरे में आता है। तो देखिए, सेल्फ लव या सेल्फिश, इन दोनों में डिफरेंस होता है। सेल्फ लव होता है खुद से प्यार करना, जो कि हमें करना चाहिए और जाने अनजाने हम करते भी हैं। यदि हम खुद से प्यार करेंगे तो सभी को प्यार दे पाएंगे। आप क्या दे सकते हैं किसी को? जो आपके पास है वही तो दे सकते हैं। यदि आप खुश हैं तभी आप दूसरों को खुशियां दे पाएंगे। और स्वयं को खुश रहने के लिए भक्ति, योग, साधना जैसे इनका उपयोग करें अपने जीवन में। हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें। जीवन के सकारात्मक या नकारात्मक परिस्थितियां तो आती ही रहती हैं। यदि आप खुद से प्रेम करते हैं तो आप हर उस सिचुएशन से अच्छा निकाल लेंगे जो शायद किसी दूसरे के लिए खराब हो सकती है। क्योंकि जो स्वयं से प्रेम करते हैं वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। अपने लिए वो योग इत्यादि करके खुद को परिपक्व करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। और हमेशा सेल्फ लव में ये बात ध्यान रखें कि किसी दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाएं। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि आप अपने लिए काम करें, स्वयं को ऊंचा उठाने के लिए आप काम करें, लेकिन किसी दूसरे को नीचा बिल्कुल ना दिखाएं। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग स्वयं को ऊपर उठाने के लिए दूसरों की निंदा करना या उनको नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यदि किसी दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो हम ऊपर उठ जाएंगे। ऐसा ना करें, ये उचित मार्ग नहीं है। क्योंकि जब आप किसी दूसरे को नीचा दिखाकर खुद ऊपर उठने का प्रयत्न करते हैं तो वो कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो आप महसूस कर लें कि आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये प्रामाणिक या परमानेंट नहीं है। आप अपने लिए काम करें, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा ना दिखाएं। स्वयं में खुश रहें, प्रसन्न रहें और दूसरों को भी खुशियां देते रहें। उनके अच्छे और बुरे समय में उनका साथ दें। यदि समय बहुत अच्छा है तो एक दूसरे का सहयोग करें। और यदि किसी का आपके आसपास कोई व्यक्ति मानसिक तौर से या शारीरिक तौर से किसी पीड़ा में है तो उन्हें अपने शब्दों के द्वारा या फिर किसी भी प्रकार से जब आप सहायता कर सकते हैं तो वो सहायता करें। इसमें एक दूसरी बात ये भी आती है कि उम्मीदें बांधना कहाँ तक सही है, या उम्मीद दुखों का कारण है या फिर सुखों का कारण। तो देखिए, उम्मीद हमेशा खुद से रखें या फिर परमात्मा से रखें। किसी अन्य से उम्मीद रखना हमेशा दुखों को बढ़ावा देता है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि संसार दुखों का कारण है और दुखों का कारण हमारी तृष्णाएं हैं। यदि हम तृष्णाओं को, इच्छाओं को, उम्मीदों को त्याग दें तो सुखी रह सकते हैं। ये उम्मीद जो है ये कहीं कहीं आशा की किरण बन सकती है, लेकिन अत्यधिक उम्मीद लगाना दुख का कारण बनता है। कई बार हम देखते हैं जीवन में कुछ लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। दूसरों में उनके परिवारजन भी हो सकते हैं। जैसे पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत करते हैं। कई बार तो वो अपनी खुद की इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। स्वयं के लिए कोई सुख साधन नहीं चाहते, सिर्फ बच्चों के लिए ही लगाते रहते हैं। तो जब अत्यधिक मात्रा में हम बच्चों के लिए बहुत अधिक कर रहे हैं या अपने किसी अन्य प्रियजन के लिए कर रहे हैं, तो जब कुछ समय बाद ऐसा समय आता है कि वो जो घर के अन्य सदस्य या फिर हमारे बच्चे हैं जो अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं, उस समय हम ये महसूस करें कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने हमारे लिए क्या किया। या फिर हम बच्चों को भी इस तरह से दोष दें कि हमने तो अपना जीवन में कोई भी सुख आनंद नहीं लिया, सिर्फ तुम्हारे लिए किया। ये गलत बात होगी। पहले भी गलत थी और आज भी गलत है। पहले तो आपने ज्यादा किया, वो गलत था।
आज आप उम्मीद में ज्यादा चाह रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ता है। आज आपके बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, तो उस समय यदि हम उम्मीद लगाएं कि वो वैसा करें जैसा हमने किया था, तो ऐसा करना हमारे दुख को बढ़ावा दे देता है। बच्चे भी बोल सकते हैं कि क्यों नहीं जिया आपने जीवन, जीना चाहिए था। तो उस समय मतलब हम बुद्धिहीन से कहलाएंगे, या फिर ऐसा हो जाता है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ऐसे समय में आप खुद को संभालेंगे कैसे, ये सिर्फ भक्ति से संभाल सकते हैं। परंतु आप ऐसा काम करें ही क्यों? न तो उम्मीदों को बढ़ाएं और ना ही सेल्फिश बने। खुद से प्यार अवश्य करें, क्योंकि खुद से प्यार करेंगे तो आपकी चेतना का उद्धार होगा। आपका अपना जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने लिए भी जीना है और इस आत्मा के उद्धार के लिए निरंतर जो है भक्ति भाव के साथ साधना योग करते हुए हर कर्तव्य को पूर्ण करना है। परंतु स्वयं को भूलना नहीं है। खुद को भी याद रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुश रहें, अपनी हेल्थ के लिए योग इत्यादि करें। जो आपको अच्छा लगता है वो कोई हॉबी अपने जीवन में लेकर आए और उस पर काम करें। दूसरों के प्रति सेवा भाव अवश्य रखें, पर प्रथम सेवा खुद की भी करें। अहंकारी बिल्कुल ना बने, लेकिन प्रेम खुद से भी उतना ही करें जितना आप दूसरों से कर सकते हैं। उन दूसरों से भी प्रेम करें, खुद से भी प्रेम करें। आप खुद में आत्मा रूपी परमात्मा हैं। अपनी आत्मा को कभी परेशान ना करें, इसे हर्ट कम से कम खुद तो ना करें। खुद में प्रसन्न रहें, हमेशा खुश रहें और इसी तरह निरंतर वीडियो सुनते रहें। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।